इसराइल हमास में 5वें दिन भी भीषण जंग जारी। युद्ध में अब तक इसराइल के करीब 1200 लोगों की मौत। हमास के 900 आतंकी भी ढेर। लेबनान में भी 5 लोगों की हुई मौत। हमास के कमांडर मोहम्मद देईफ के घर को इजरायली फोर्स ने किया ध्वस्त। हमले में कमांडर का पूरा परिवार हुआ खत्म। मलबे में दबे शव। इसराइल के समर्थन में उतरा अमेरिका। हथियार लेकर इसराइल पहुंचा अमेरिका का विमान। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी कल जाएंगे इसराइल। बोले इसराइल को है आत्मरक्षा का अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इसराइल के पीएम ने फोन पर बात की। बाइडेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। नेतन्याहू ने फिर दोहराया, हमास आईएसआईएस की तरह है। इसका इलाज इसी तरह किया जाएगा जैसा नरसंहार हमास ने किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हथियार भेजने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने की अमेरिका की निंदा। बोले गाजा पट्टी में हो जाएगा नरसंहार। हथियार लेकर यूरोपियन एयरक्राफ्ट भी पहुंचा इसराइल। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी इसराइल पहुंचे। युद्ध में दोनों तरफ से करीब 2200 लोगों की हो चुकी है मौत। 8000 से ज्यादा लोग घायल। इसराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को दी खुली छूट। बोले हमने युद्ध के सारे नियम खत्म किए। किसी भी चीज के लिए हमारे सैनिक नहीं होंगे जिम्मेदार। विध्वंसक हमलों के बीच मैदान जंग में पहुंचा एबीपी न्यूज डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इसराइल में मौजूद। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने गाजा के सबसे नजदीक अश्कलोन शहर में हालात का जायजा लिया। नजर आए इजरायली मिलिट्री के अटैक हेलीकॉप्टर। हमलों के बाद गाजा में गहराया बिजली का संकट। फ्यूल की आपूर्ति न होने से पावर प्लांट हुए ठप। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल की बारूदी बौछार। आतंकी ठिकानों समेत रिहायशी इमारतें तबाह। इसराइल के जंगी जेट्स ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बरसाया बारूद। इंटेलिजेंस के लिए यूनिवर्सिटी का हो रहा था इस्तेमाल। गाजा के पश्चिम को इजरायली डिफेंस फोर्स ने बनाया निशाना। हवाई हमले के बाद दिख रहा है सिर्फ धुआं। गाजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। आतंकी संगठन हमास के करीब 2300 ठिकानों पर अटैक किया। युद्ध में बेहद विध्वंसक फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। फिलिस्तीन का उत्तरी गाजा पट्टी में 80 जगहों पर इसराइल की फोर्स ने किया अटैक। अटैक में हमास के 2 बैंक ब्रांच और वॉर रूम तबाह। लेबनान के साथ साथ सीरिया से भी इसराइल पर किए जा रहे हैं अटैक। रिपोर्ट पे दावा, फिलिस्तीनी गुट ने सीरिया की तरफ से दागे रॉकेट। उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना हिजबुल्ला आतंकियों के बीच भीषण जंग। हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य व्हीकल को ध्वस्त करने का एक वीडियो जारी किया। ऊपरी गलील में इसराइल ने बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए टैंक्स। लेबनान की तरफ से हर इस इलाके में दागे जा रहे हैं रॉकेट। चिली और कोलंबिया की राजधानी में जुटे हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के लिए जाहिर किया समर्थन। इजरायल आर्मी का दावा, गाजा पट्टी में हमास के 9 सैनिक ठिकानों पर किया गया अटैक। इन ठिकानों से इजरायल के कोस्ट लाइन को बनाया जा रहा था निशाना। गाजा पट्टी को तबाह करने में पूरी ताकत से जुटी इजरायल की तीनों सेनाएं। इजरायली सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाला हमास आतंकी ढेर। वेस्ट बैंक के नबल्स में फिलिस्तीन के तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी नादेर रियान के स्मारक को इजरायली फोर्स ने नेस्तनाबूद किया। इजरायल पर हमले की भारी कीमत चुका रहा है आतंकी संगठन हमास। गाजा पट्टी में इमारतों को इजरायल ने बनाया मलबा। फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन के उमर प्रांत पर इजरायल का बड़ा अटैक। बड़ी संख्या में पहुंचे इजरायली सैनिक। इजरायल की सड़कों पर लगा लाशों का ढेर। हमास के हमले में किब्बुत्ज की 50% आबादी खत्म होने का दावा। फेसबुक लाइव कर हमास आतंकियों ने दिखाया अपना क्रूर चेहरा। इजरायल के परिवार को अगवा कर गोली मारी। रिपोर्ट में दावा, इजरायल के हमलों में अब तक हो चुकी है फिलिस्तीन के 300 से ज्यादा बच्चों की मौत। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। बोले इजरायल का युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता। अमेरिका फिलिस्तीन के हित को नजरअंदाज कर रहा है। इजरायल से सकुशल लौटे भारत के म्यूजिक आर्टिस्ट गिरीश विश्वा। बोले डरावना था माहौल, बंकर में छिपकर बचाई जान। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 273 रनों का लक्ष्य। कप्तान हशमतुल्लाह ने बनाया 80 रन। बुमराह ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा शतक।
रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ को मिला निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस। 16% प्रीमियम पर शेयर लिस्ट होने के बाद कंपनी ने गुरुग्राम में की सक्सेस पार्टी। ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन पार्टी में शामिल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा एजेंसियों को मिला भारत पाक मैच के दौरान हमले का ईमेल। अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा भारत पाक का महामुकाबला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। खिलाड़ियों के लिए बनाई जाएगी मेरा भारत युवा भारत संस्था। ईडी छापे के बाद सीएम केजरीवाल से मिले विधायक अमानतुल्ला। बोले मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल ने जिसको भी क्लीन चिट दी वो भ्रष्ट निकला और जेल गया। अब 25 नवंबर को होगा राजस्थान में विधानसभा चुनाव। पहले 23 नवंबर को वोटिंग की हुई थी घोषणा। टिकट बंटवारे के बाद राजस्थान बीजेपी में कलह शुरू। सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही दिखाए काले झंडे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश में जुबानी जंग। नीतीश बोले सम्राट के बाप को इज्जत हमने ही दी थी। पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई टीएमसी की नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा। भर्ती घोटाले में मिला था समन। चीनी फंडिंग के आरोप में वेब पोर्टल न्यूज क्लिक की सीबीआई ने शुरू की जांच। कंपनी के दफ्तर और मालिक के घर पर चला सर्च ऑपरेशन। नीतीश के बयान पर बिफरे सम्राट। कहा नीतीश कुमार की हैसियत नहीं, नीतीश मेरे पिता से 20 साल छोटे। जेपी की जयंती पर माल्यार्पण करने से रोका गया तो 8 फीट का गेट फांदकर जेपी एनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी सपा का रास्ता नहीं रोक सकती।